ब्रोशर भी हमने तैयार कर दिया है। इसमें हमने क्या किया, इसमें ना कभी स्पॉन्सरशिप वाले चार्जेस लिखे होते हैं, तो हम किसी को भी इनवाइट करने जाते थे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता, उनको लगता था कि ये तो कमर्शियल काम ज़्यादा करते हैं और तो उसको दिखाई होता पैसे वैसे तो देता नहीं है। तो एक बार एक अलग सा शीट बना दिया है, जब हम किसी को इन्वाइट करने जाएंगे तो हम इसमें इसमें कहीं कोई वैसा चीज़ नहीं लिखा है और जिससे हमें स्पॉन्सरशिप लेना होगा उससे इसको दाम लगा देंगे। तो इस बार हमने थोड़ा चेंजेस कर दिया। कैसे राकेश भाई? आप कहीं जाओ आप एक पेन से क्या लाना पड़ेगा उसमें? तकलीफ थी हमारे को, तो इस बार हम लास्ट ईयर से लेके हम सोच रहे थे कि कोई नया टाई अप करते हैं, तो इस तरह से हम लोग टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को 4 अप्रैल को मेट्रोलाइज हो जाएगा, तो उसमें कुछ लोगों को भी चलना है। जब साइन करेंगे तो एक नॉर्थ प्लेस में एक जगह है, तो बाकी के लिए मैं पहले चाहूँगा कि ताहिर भाई बोल लें या हम पिछले साल का पहले फीडबैक ले लें। तो लेट्स स्टार्ट कि पिछले साल का फीडबैक ले लेते हैं कि क्या क्या कमियां रही, अच्छाई भी बता सकते हैं और कमी भी बता सकते हैं। बी ओपन, कहीं कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी मन में आपको लगा था कि ऐसा चीज़ नहीं हुआ था, ऐसा चीज़ होना चाहिए, या ऐसा चीज़ हुआ था बढ़िया हुआ था, उसको भी बताइए। राजीव रंजन तो ये है कि मैं बात करूँगा। तो ये है कि सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। इस कारण से मैं अच्छे सिंगर्स को बुला के लाया। साउंड सिस्टम, हाँ साउंड सिस्टम का माइक इतना अच्छा होना चाहिए। एडवांस में अच्छे सिंगर्स को बुला के ला दूँगा जिससे अच्छे से लोग इंटरटेन कर सकते हैं। और जितने भी सिंगर्स आएंगे, चाहे वो दिल्ली के आ जाए, NCR के हों, सब मैं बुलाऊँगा। भाइयों को नमस्ते, बहनों को भी प्रणाम। हमारा ये 7वां सीजन है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अभी तक जिंदा हूँ। 7वें सीजन देखने का मौका मिलता है। इस बार जो नया हो रहा है तो ये बहुत ही खुशी की बात है और हम सिन्हा जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आने वाली टीम जो है अच्छी रहे, बढ़िया रहे, सब कुछ ठीक चले, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। सबसे बड़ी तारीफ की बात है, बस क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और टाइमली सबको जो चीज़ देनी चाहिए थी वो मिला और ग्राउंड पर जितना जाना था उससे ज़्यादा वहाँ पहुँचा है। और फिर वो नहीं लगता किसी ने शिकायत कर दी और उसका पूरा श्रेय आता हमारे कुलसेन जी को, जो वहाँ को नहीं करा। मैं थोड़ा सपोर्ट करा था लेकिन मेन तो फिर वो तो ये सब बढ़िया लगा, पूरा कंसर्न थैंक यू और बहुत अच्छा लगा और सब खुश थे। बहुत अच्छा है जो से में स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मुझे 2 ये है। एक तो जो गाने थिएटर समय पे नहीं आते थे, बगल में भी उनका चल रहा था, तो दूसरे जो हमारे को समय पे दिया जाता था नहीं, वो समय पर नहीं आते, अच्छे से नहीं आते। वो ऐसा है सबको जो है, मैं तो
ऐसा है 5 बजे में पहुँच जाता था हवाई अड्डे और 6:30 सवा 6 तक सब कुछ फ्री करते थे और कुछ नहीं वो जो है तब 7 बजे आते थे जब तो थोड़ी सी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो अपना नाम बता दो। पिछली बार थोड़ा मैं कम एक्टिव था। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। पिछली बार मैं कम एक्टिव था। इस बार मैं शुरू से देखूंगा कि क्या करना है और जो भी रोल दिया जाएगा वो करेंगे। 7वां सीजन है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जितना किया जा रहा है वो बहुत है। हर बार इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, कुछ ना कुछ निकल के जरूर आता है। सब लोगों ने अपनी अपनी टीम से काम संभाले, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लोग खुश जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ की मुझे कहीं ना कहीं खटकती है, हमको ऐसी पब्लिसिटी नहीं कर पाते। थोड़े टाइम के लिए जब आए वो लोग आए और ऑडियंस की देखें और अप्रिशिएट करें, ये बेसिकली हमारा पर्पस भी यही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं सोचता हूँ कि छोटे छोटे कोई पैम्फलेट हो, आप अपनी सोसाइटियों में बांट दें, जो ज़्यादा कॉस्ट फैक्टर ना उसमें इन्वॉल्व हो, ऐसे कुछ हो सकता है तो मेरे ख्याल में बहुत बढ़िया होगा। हम लोग पहुँच जाते हैं, हमारे जानकार भी पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दौर का है, वो फैलना चाहिए था उसके लिए। आशा यादव, लास्ट ईयर मैं नहीं आ पाई थी। मैं आपकी बार अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी और जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो। मैं श्वेता रंजन, मैं यहाँ टीचर से जुड़ी हुई हूँ और सबकी स्टेट क्या मेरे बाद आप सभी को मेरा नमस्कार है। पिछले साल का सीजन वॉज फार बेटर देन द प्रीवियस उसमें क्रेडिट डेफिनेटली लोगों का ध्यान रख रहे हैं, कुशेष्टा सर, मिश्रा सर, सराग शर्मा जी, जो उनके रहने का, खाने का, पीने का, दीपक जो भी सर देख रहे हैं। अगर कोई और भी होगी तो मुझे उनका याद नहीं है, लेकिन इससे तो मैं चमनलाल जी, तो सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। जहाँ तक आपने स्टूडेंट्स का बताया, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि 6:30 बजे बच्चों का आना थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस जनरेशन के बच्चे जहाँ पे सोते ही वो 2 बजे फिर भी 7 बजे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बट फिर भी मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि 6:30 बजे। जैसे श्वेता जी ने कहा कि हमें स्टेडियम में स्टूडेंट चाहिए, तो मेरे दिमाग में बात आई, वी हैव 6 टीम्स, व्हाट वी कैन डू इज वी हैव 8 टीम्स। 8 टीम्स को हम दोनों एक टीम 2 स्कूल के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे सपोज हैदराबाद है, हैदराबाद के साथ 2 स्कूल एसोसिएट करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि प्रिंसिपल से बात करके on this day the match is going to take place. If their children can come, if their staff can come, if they can come, nothing like that. I think we can involve. I can only try my best. अभी जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको हम कुछ देते नहीं है, हमको उनका एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर में आ रहा है। But I try my best to do and best was I think good हो गया, ऐसा कोई problematic तो नहीं आ रहा है। And एक सबसे अच्छी चीज़ है BIS H and Bharti, they are our friends for that matter। previous जितने भी स्कूल रहे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और उम्मीद यही करती हूँ, हर साल यही डर रहता है कि हमारे प्लेयर्स कहाँ रहे, तो एक साल अच्छा हो कि प्लेयर्स से कर दिया है। और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि इस बारी जो हमारा एसोसिएशन दूसरी टीम के साथ हो रहा है, आई होप हमें विजिबिलिटी अच्छी हो, तो जब विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी तो शायद थोड़े बहुत भी कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट 7th एडिशन ऑफ IWPCL 2026 में। और जैसा अभी सिन्हा साहब ने आपको बताया कि इस बार हम नई फेडरेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये फेडरेशन, इसका नाम है इन्वेंट्री एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया से एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त है। पिछले जितना भी हमारा 6 सालों का एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत शेयर किया। लेकिन इस साल अरुण जी, दीपक भाई, सब लोग आपका एक्सपीरियंस पिछले प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार सभी कुछ नया होगा। नए प्लेयर्स, नए उनके मैनेजर्स, नए कोचेस, सब कुछ नया होगा। इस साल मुकेश जी की कोशिश है
टूर्नामेंट का पहला मैच, इनॉग्रेशन मैच, 2 सेमीफाइनल के मैच और एक लास्ट फाइनल दूरदर्शन पे स्पोर्ट्स पे लाइव। इसके अलावा जितने भी मैचेस हैं 20 तारीख से लेकर के 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक सभी का YouTube पे इस साल लाइव होगा। पिछले साल किसी कारणवश नहीं हो पाया, मुकेश जी ने बताया उसके स्टैंड बन गए थे लेकिन टीम नहीं आ पाई थी, लेकिन इस साल वो टीम 7 के 7 दिन हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ दिखाएगी। दूसरा, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो BCCI है उसका और एक उनकी एसोसिएशन का एक MOU साइन हो, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो सारे उस MOU में ड्राफ्ट की जाएंगी, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं वो ड्राफ्ट की जाएंगी। इस साल हर साल हम ट्रॉफी लॉन्च यहाँ द्वारका में करते थे, लेकिन इस साल एक ANI और बाकी प्रेस मीडिया को बुला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रॉन्ट्रेस में रखी जाएगी और वहाँ पर उस ट्रॉफी का लॉन्च होगा। 4 तारीख को सुबह 11 बजे नौरम हाउस KG मार्ग पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें से जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहें 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे नौरंग हाउस KG मार्ग, जो लोग भी जाना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं, आपके नाम उसमें आज ही रजिस्टर करा दें, आप आज ही देंगे, सो दैट टीम बन जाएगी और 4 तारीख को वहाँ पर साइन होगी। उस MOU के अंदर जितनी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हर साल जो चीज़ करते हैं वही चीज़ें रहेंगी कि हम ऑल 3 मील्स ऑफ द डे, सुबह के स्नैक्स, शाम के स्नैक्स, ग्राउंड मैचेस, पानी, रहना, उनका एंटरटेनमेंट, ये सारा कुछ उस MOU में रहेगा। वो जो देंगे, जो कमिटमेंट है वो उसमें रहेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं कि पॉइंट उसमें शामिल किया जाए तो आप आभा जी को प्लीज़ आप पर्सनली उसको दे दें। दूसरी चीज़ ये, खन्ना साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि वहाँ भीड़ नहीं होती, मैचेस देखने नहीं आते, पहले दिन और आखिरी दिन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम खुद ही नहीं होते वहाँ पर मैच देखते, सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम यहाँ 20 लोग हैं तो 40 तो वैसे ही हो गए कपल में लोग, और अगर आप वहाँ आएंगे तो बच्चों का काम है खेलना, गर्मी चाहे कितनी भी हो वो फिर भी खेलेंगे, लेकिन आप लोग वहाँ आएंगे ना, आप यकीन मानिएगा जो लोग भी वहाँ मेरे साथ रहते हैं उन्होंने मैचेस देखे, वाकई वो रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच। वो लोग पीछे जाते हैं, उनको बाउंड्री पे का बिल्कुल अंदाजा होता है और पीछे ऐसे कैच पकड़ते हैं, पीछे गिर जाते हैं, सर जमीन में लगता है लेकिन कैच नहीं छोड़ते। जब बॉल दूर से जा रही होती है उनको लगता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो अपनी बॉडी को नीचे धक्का मारते हैं, ये होते हैं। ये वो लम्हे हैं जो आप वहाँ बैठ के ही एंजॉय कर सकते हैं। आप बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देखें, आप TV पे देखेंगे, आप देखेंगे, लेकिन लाइव देखने का मजा है, आप इसको मत करिए। आप खुद भी आइए, परिवार से भी लोगों को लाइए और पड़ोसियों को भी देखें। दूसरा, जो स्कूल के वॉलंटियर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे अपने घरों के भी बच्चे हैं, व्हाई नॉट दोज किड्स कम आउट, तो अपने घरों के बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें। बहुत अच्छा लर्निंग चैप्टर होता है लोगों के लिए, बिकॉज डिसिप्लिन वहाँ से सबसे पहले सीखने को। और ट्रांसपोर्ट की बात, मेरा वो है कि एक ही बस मिलती है हमें ट्रांसपोर्ट, अगर कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 बसें मिल जाए, थोड़ा सा मैचेस को प्रॉपर टाइम पे शेड्यूल करने के लिए बहुत हमें कन्वीनियंट हो जाएगा। एक क्योंकि ना हम उतारते थे, हम उतारते थे, वेट करते थे, दूसरी बस वो बस छोड़ के आएगी, क्या रहने हो, अगर 2 भी थी तब भी हम कोशिश करें सारी 2 बसेस हो जाए। बाकी कैसे ने कह दिया है कि इस बार हमने 2 महीने पहले शुरू कर दिया है, 2 महीने पहले हमारी तैयारी भी वैसी होगी और कोई भी एडिशन पिछला जो बहुत अच्छा जाता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन अपने आप बढ़ जाती है कि ये वो बहुत अच्छा होगा। ये फेडरेशन मुकेश जी को 2 साल से चेज कर रही है, लेकिन मुकेश जी पिछले साल भी पदाधिकारियों के साथ नहीं बल्कि खिलाड़ियों के साथ वादा कर चुके थे, तो इसीलिए पिछले साल भी हमने उन्हीं के साथ करा। मुकेश जी ने बच्चों से वादा कर दिया था, लेकिन इस साल उनको टाइमिंग ही बता दिया था कि अगले साल से हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। ये फेडरेशन 2-3 साल से चेज कर रही थी, तो इस साल इस फेडरेशन को मौका मिला है, होपफुली वो भी बहुत अच्छा रहेगा और हम भी अपना काम बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, सब
आपको कि जब आपका लगता है सारे एकदम इकट्ठे आ जाते हैं। विकलांगों के लिए जो व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता जो चल रही है, मतलब मैं इसमें मैंने बहुत करीबी से देखा है कि, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जिसको हम इसको देश के स्तर तक ले जा पाएँ। लेकिन जहाँ मैंने बहुत लोगों से जो अभी बातचीत किया उसके पर्सन से ये पता लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े लार्ज स्केल तक जाएगा। इसमें सबकी भूमिका बहुत, जो टीम की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आने वाले समय में हम इसको एक अच्छे स्टेप में देख पाएंगे। मैं IWPL के पागल, मैं IWPL के पागल ऐसे ढूंढता हूँ, जब भी हो IWPL वहाँ खुद पहुँचता हूँ। मैं IWPL के पागल, और हमारी शुभकामना है कि इस बार और बेहतरीन होगा और हम सभी का कदम से कदम मिला के हर जगह सही होगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी जैसे सबने पॉइंट बताए सारे बहुत इम्पोर्टेंट थे। मेरा पॉइंट ये है कि मैं हमेशा आगे लगती हूँ सोशल मीडिया रील्स, सोशल मीडिया हैंडलिंग के साथ में जाती हूँ। तो मैं आपके अकाउंट से IWPL का ट्विटर अकाउंट तो हमारे हो गए सारे टैग कर सकें ज़्यादा साइलेंट और हमारा जो फेसबुक पेज है इसका ऑलरेडी उसमें बहुत रीलें डालते हैं। मैं आप सबको लिंक उसका शेयर करती हूँ, बट मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है आप में से कोई इसको शेयर नहीं करता। अगर आप अपनी भी कोई रील बना लें या आपके पास कोई प्लेयर्स की भी रील्स हैं वो भी दीजिए। आप खुद नहीं पोस्ट करना चाह रहे आप मुझे दे दीजिए, मैं उस पेज के थ्रू उसको पोस्टिंग कर दूँगी। और हमारे पेज को फॉलो करना के लिए आप उसको भी शेयर करें, नहीं हो सकता है बता दीजिए, मैं उस बंदे को शेयर कर दूँगी कि भाई इसको आगे शेयर कर दो। और आप लोग भी कोई रील्स बनाते हैं, छोटी छोटी फोटोज खींचते हैं, कुछ भी करते हैं, शाम के जो प्रोग्राम्स होते हैं प्लेयर्स बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो वो कोई भी रील आप बना रहे हैं प्लीज़ छोटी बड़ी वैसे भी बना रहे हैं उसको प्लीज़ जितना हो सके उसको प्रमोट करें। दूसरी चीज़ है जो शाम के प्रोग्राम होते हैं, राहुल भाई बहुत बढ़िया गाते हैं, सब इंजॉय करते हैं, और उसमें एट द टाइम बात बिल्कुल सही है कि शाम के टाइम प्लेयर्स इतने थके हुए होते हैं कि वो आने के लिए थोड़ा सा लेजी होते हैं। या तो उसका टाइम शेड्यूल हम कुछ ऐसा करें कि डिनर टाइम से पहले या कुछ उसका एकदम हम कितना भी कोशिश करें वो प्लेयर्स इकट्ठे ही नहीं होते। और हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी जब बुलाते हैं तो 6 बजे का टाइम हम देते हैं कि प्लेयर को हम पहुँच जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो हमें जो है मोटिवेशनल स्पीकर के सामने उनको इकट्ठा करना पड़ता है, एक स्टोरीज बना करके बोलना पड़ता है कि नहीं ठीक है ये हो गया ऐसा है, क्योंकि वो चीज़ हमें गैप फिल करनी पड़ती है। फिल करने के लिए कोशिश ये है कि देखिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व आउट करना है, कौन वहाँ बैठा है, प्लेयर्स वहाँ पे कितने, उनका जो भी मीडियोकर है या कोई भी उनका जो भी कनेक्टिंग पर्सन है उनको बोलिए प्लीज़ आएगा, क्योंकि बुलाने के लिए शाम को इन्वाइट के लिए मोटिवेशन वाले बहुत हैं, लोगों को इतना शौक है बोलने का, सब आने को तैयार है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये होती है कि मैं बुला तो नहीं लेकिन कोई प्लेयर वहाँ पे होता नहीं है। और कोशिश ये है कि उसमें ना इंटरटेनमेंट बड़ा पसंद है प्लेयर्स को, इंटरटेनमेंट के लिए वो डांस खुद ही करना पसंद करते हैं। इन्हीं में से कुछ एक ऐसी चेन बनाई जाए वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है सोशल मीडिया की, हमारी रील्स के थ्रू उसको कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट कर देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी कमी लगी जब हम लोग मैच देखने जाते हैं उस टाइम हम लोगों की प्रेजेंस बहुत कम लगती है, तो वो होना चाहिए कि टीम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहें, तो एक उनको भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, एक सपोर्टिव रहेगा। मैं इस बार IWPL में ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने और समय देकर रहूँगा इस बार। होता है कि उनको AC रूम में लेते हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, वो सारा दिन वहाँ रहते हैं, उसके बाद जब आते हैं तो वो एक रिलैक्स उनको वहाँ पर मिला, तो सबसे अच्छी चीज़ होती स्कूल की। और एक मुझे जो सबसे ज़्यादा लगा कि हमें इस बार थोड़े मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनको थोड़ा सा आना चाहिए, ताकि जो हमारी जो प्लेयर्स हैं उनको शाम को थोड़ा एंटरटेन मिल सके, उन लोगों से बातचीत करके उन्हें अच्छा लगता है। ये चीज़ की कमी थी लास्ट टाइम,
जो हम लोग नहीं कर पाए थे उन लोगों के लिए। तो अलग अलग जैसे पिछले सेशंस में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आते थे तो उनको मोटिवेट करते थे, अच्छा लगता था। तो ये चीज़ हमें इस बार थोड़ा सा देखना चाहिए। 6 सीजन हम लोगों ने देखा है, हर बार अच्छा ही होता गया, लेकिन इस बार मैं जो खन्ना जी ने कहा उनके बात का समर्थन करता हूँ। और ये प्रश्न मेरे मन में भी था कि जो दिल्ली के जो हिंदी में कहें कि दर्शक दीर्घ है या देखने वाले लोग, द्वारका के लोग या तो इतने निष्ठुर हैं। लेकिन इतना बढ़िया खेल हो रहा है, विकलांगों का गेम है और इसको बहुत बड़ा किया जा रहा है, द्वारका में किया जा रहा है, उनको प्राउड फील होना चाहिए। उसके बाद जो आके बाहर से देख कर निकल जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से कनेक्ट कर सके, उनसे कह सके कि अपने बच्चों को भेजें जो क्रिकेट में प्रैक्टिस करें, बड़े अकेडमीज वगैरह में अगर वो आए, और उनका भी हमें टूर्नामेंट करा सके, छोटा मोटा मतलब 1-2 मैचेस, और उनको प्राइज़ वगैरह दिए जाए। तो हो सकता है वो अपने डिस्प्ले बोर्ड पे कर दे कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हो सकता है ज़्यादा लोग आए, उनके पेरेंट्स आए, आसपास के लोग आए, उसमें भी कैन ट्राई दैट। और दूसरा एक पानी के लिए, जैसे एक पानी का समस्या है, अगर हम 20 लीटर्स वाली बॉटल रखते हैं तो एक तो हमारी सेविंग होगी, उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन कम होगा, तो वो ग्लासेस वगैरह रखते हैं डिस्पोजेबल, तो आई थिंक इट विल कंटिन्यू टिल 21 जून, 14 तारीख से 21 जून तक। जगह वही है, मैच जहाँ होना है बाल भवन स्कूल, और रहने का जगह DISH जहाँ हमने लास्ट ईयर किया था। बढ़िया, अच्छा है। इस बार जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि इस बार जो इनके साथ हम लोग टाई अप करते थे, तो इस बार हमने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके साथ एफिलिएटेड है। और हमारी एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें ताहिर भाई थे, मिश्रा जी थे, तो वो लोग के साथ मीटिंग होगी। और पहले जो हम उनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे वो हम 4 तारीख को कनॉट प्लेस में 4 तारीख को एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करेंगे हम लोग, जिस दिन हम अनाउंस करेंगे कि वी हैव टाइड अप विद देम। इंटरनल अभी हमारी मीटिंग हो रही है, उस दिन हम अनाउंसमेंट कर लेंगे। उन्होंने जो कुछ प्रपोजल दिया है, क्या डिफरेंट होगा अगर हम नए टाई अप कर रहे हैं, तो हमें कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के साथ एक रेपुटेड हम लोग 6 साल तक 7 साल तक कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हमने पाया कि कुछ कमियां रह जाती थी। तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण लास्ट ईयर था कि हमने बड़े प्यार से इसको हमेशा लाइव किया करते थे, पिछली बार हम लाइव नहीं कर पाए। उन्होंने हमें इतना पुश किया था कि वो टावर बना दीजिए, हमने टावर बना दिया था, लेकिन वो लाइव नहीं हो पाया था। आकाश के अंदर इंद्रधनुष सतरंगी छोड़ता है, तो भगवान इस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर सतरंगी फैलाता रहे, चमकता रहे। उस रेस में 3-4 सीजन से तो मैं सिर्फ खाने की काम देख रहा हूँ। मैं पहले सिंह साहब थे, अब तिवारी तो मिश्रा जी हैं, और पूरा सपोर्ट मिश्रा जी का हमारे साथ रहता है। शिकायत रहती है हम पार्टी करते हैं, और ये जो हम लोग जहाँ पे हमारे प्लेयर्स रहते हैं वहाँ पे हम लोग डेली जो है सब लोगों को आना चाहिए, लेकिन वहाँ सिर्फ 6 से 7 लोग हम डेली होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बार आप लोग सब आइए और उनको एंटरटेन कीजिए।